ठीक ठाक हैं और आपका रमज़ान और ईद बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे होंगे। दिस इज़ दुआ अरशद एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विद अनदर एपिसोड ऑफ हेल्थ कॉर्नर बाय न्यूट्रिशन कोच। हमारा जो लास्ट एपिसोड था वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था उसके ऊपर। एंड वो हमारा एपिसोड था लिवर हेल्थ के ऊपर, यानी कि जिगर की सेहत के ऊपर। उसमें हमने बात की थी कि जिगर की सेहत को ख़राब करने की क्या वजूहात हो सकती हैं ग़िज़ाई तौर पे भी या वैसे भी, और हमने आपको एक रेसिपी भी रिकमेंड की थी जो कि आपकी लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। और उसके अलावा हमने आपको ऐसे सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड किए थे जो कि आपकी लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। आज भी हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं एक डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चीज़ अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हुई है और हर दूसरी फीमेल्स स्पेशली उसका शिकार हो रही हैं। तो वो टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस का। हमारी आजकल के लाइफस्टाइल वगैरह की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और हम सबको पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो रही है। तो आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस माहिर ग़िज़ाइयात जिनको आप पहले भी काफ़ी शोज़ में यूट्यूब चैनल्स पे देख चुके होंगे, और वो हैं मिस हमाला खान। हमाला कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी ईद और रमज़ान कैसे गुजरे? अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र, मौसम की वजह से रमज़ान और ईद जो है वो बहुत अच्छे गुजरे और बहुत इजीली जो है सारा टाइम पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। रमज़ान भी अबाउट 80% मौसम की वजह से बहुत अच्छा गुजरा है एंड ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है। बिल्कुल। चलें, तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि हमारा आज का टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस पे। तो सबसे पहले तो हमारा थोड़ा सा ये हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, या कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है। पहले ये इतनी नहीं थी बट अब हर दूसरी लड़की इसका शिकार हो रही है। बिल्कुल दुआ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा टॉपिक चूज़ किया जो कि फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको इस टॉपिक से अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेसिफिकली। तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से हम इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूँगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने मॉडिफाई कर लिया जिसकी वजह से हम इन चीज़ों का शिकार ज़्यादा होने लगे हैं। आम ज़ुबान में अगर बात की जाए तो हमारी ज़िंदगी में डिजिटल जो ज़माना है वो ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। हम बहुत सारे काम अपने जो है वो फ़ोन पे बैठ के डिजिटली आराम से कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो हम बहुत सारे कामों को आसानी से कर लेते हैं। इसकी वजह से फिज़िकल एक्टिविटी कम है। इसी के साथ साथ बात की जाए तो डाइटरी हैबिट्स जो है हमारी, यानी कि खाने पीने का जो हमारा निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे फैट्स जो हैं बॉडी में ज़्यादा हो रहे होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स बॉडी में ज़्यादा हो रहे होते हैं, शुगर वाली यानी कि चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ रही होती हैं। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हम पानी की बात करेंगे। लैक ऑफ इनटेक ऑफ वाटर। बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर रही होती हैं। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, उनका इनटेक जो है पानी का वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर रहे होते और हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे होते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। पानी का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कम करना शुरू हो गए हैं। ऑल्दो हम लोग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन अगर हम खुद भी अपने पानी के इनटेक को देखें तो वो 2 से 3 ग्लास से ज़्यादा एक दिन में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो पानी का इंटेक जो है वो बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, क्योंकि पानी के वैसे भी बहुत से फ़वाइद हैं और इसके ऊपर हमारे चैनल पे एक वीडियो भी है, आप लोग उसको भी जाके कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने ये तो बता दिया कि क्या वजूहात हैं कि जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। अब आप थोड़ा सा ये बता दें, आपने ग़िज़ा की बात की और मुझे लगता है कि ग़िज़ा का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल अब इतने चेंज हो चुके हुए हैं, इतनी फास्ट हमारी ज़िंदगी हो चुकी हुई है। हर दूसरा बंदा स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है हर चीज़ की, तो जिसकी वजह से हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो वो ऐसी कौन सी हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं या कौन सी वो चीज़ें हैं हमारी ग़िज़ा के अंदर जो इस चीज़ को ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं? अच्छा, स्पेसिफिकली दुआ, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जब एग्जामाइन करवाने आती हैं तो यही पता चलता है कि उनकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो स्पेसिफिकली अगर हम फूड आइटम्स के बारे में बात करें
कि कौन सी ऐसी फूड आइटम्स है जो इसको ट्रिगर कर रही होती है। तो उसमें सबसे पहले जैसे मैंने बात की हाई फैट कंटेंट वाले फूड, यानी ऐसे फूड ग्रुप जिसमें फैट जो है वो बहुत ज़्यादा है और स्पेसिफिकली सैचुरेटेड फैट्स उन फूड ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा होता है जिसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ अगर बात करें ऐसे फूड्स का इस्तेमाल, ऐसे जंक फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा होता है जिसमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जो जॉब पर्पज़ की वजह से या अपने स्टडी पर्पज़ की वजह से माइग्रेट कर चुकी होती हैं, हॉस्टलाइज होती हैं, डिफरेंट सिटीज़ में शिफ्ट हो चुकी होती हैं, तो वो ईजी टू मेक फूड और रेडी टू प्रिपेयर फूड इस तरह की चीज़ें खाने को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं और प्रेफरेंस दे रही होती हैं। तो जब वो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में होती है, नॉर्मली हम जो घर में खाना बन रहा होता है वो खा रहे होते हैं और एक पोर्शन में खा रहे होते हैं, जब एकदम से हम आकर इंस्टेंट फूड्स, रेडी टू प्रिपेयर फूड्स खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी का जो लेवल, हार्मोन्स का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं और वो हमारी बॉडी को बैलेंस करने में बहुत मुश्किल दे रहे होते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे फूड, जिसमें स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं फास्ट फूड्स की बात करती हूँ, जंक फूड्स की बात करती हूँ, इंस्टेंट फूड्स की बात करती हूँ, शुगरी फूड्स की बात करती हूँ, क्योंकि हम लोग प्याज बुझाने के लिए बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है, हमारे लिए वो एक बेवरेज है जिसको हम पानी की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हमारे इधर मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि आपने बात की शुगर बेवरेजेस। अब लोग समझते हैं कि पता नहीं शायद सिर्फ ये कोक पेप्सी वगैरह जो है वही शुगर बेवरेजेस हैं, जबकि काफ़ी दफ़ा जब हम बाहर अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज में होते हैं, वहाँ से जो हमें फ्रूट जूसेस भी मिल रहे होते हैं वो भी मुझे लगता है कि वो शुगर कंटेंट में बहुत हाई होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि फ्रूट जूसेस तो वैसे भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसको हाफ कप में ही इस्तेमाल करें और फ्रूट को फ्रूट की फॉर्म में इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो उसमें ये होता है कि पोर्शन बढ़ जाता है जब हम जूस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शुगर का इंटेक ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ये होता है कि जब फ्रूट ब्लेंड होता है तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली हमें मिल क्या रहा होता है, फ्रूट की शुगर ही मिल रही होती है हमें। तो वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इसलिए भी इसके अंदर आ जाती हैं। जो आपने बहुत अच्छी बात की कि वो उनका इस्तेमाल भी अल्टीमेटली हमारी बॉडी में शुगर का लेवल ही ज़्यादा कर रहा होता है। तो दुआ ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके इस्तेमाल से जो है वो हमारी बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है हमारा, थैंक यू सो मच। अब आप थोड़ा सा ना थोड़े से ऐसे कुछ ऑप्शंस बता दें हमारे जैसे कोई यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कोई ऑफिस लेडीज़ हैं, कि वो ऐसे कौन से ऑप्शंस अपनी डाइट में या अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकती हैं, अपनी रूटीन को या अपने खाने पीने को किस तरह से मैनेज करें कि वो इन चीज़ों को अवॉइड कर सकें ताकि वो एक हेल्दी डाइट की तरफ आ सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जानना तमाम फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट में किसी फीमेल को भी किसी भी फूड ग्रुप से रिस्ट्रिक्ट नहीं करवा रही। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह रही कि आप ये जंक फूड्स या फास्ट फूड्स बिल्कुल एक लिमिट तक खाना बंद कर दें या ख़त्म कर दें इनको अपनी लाइफ से। ऑब्वियसली जब हम ऐसे एरियाज़ में रह रहे होते हैं, ऐसे पीयर्स के साथ बैठ रहे होते हैं, ऐसे ग्रुप्स में हमारा इंडल्ज हो जाते हैं हम लोग और ऐसी हमारी रूटीन सेट हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल ज़रूर कर रहे होते हैं। आप एंड ज़रूर वैसे भी हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं, हम लोग किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन कभी भी फॉलो तो हो नहीं पाती है, तो हम लोग प्रैक्टिकल एडवाइस ही देंगे अपने व्यूअर्स को। तो प्लीज़ हमारा कंटिन्यू। उसमें ऐसे होता है कि मैं ये कहूँगी कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा लिमिटाइज कर लें, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लें अपने लिए। वो इस तरह से करें कि आप अगर वीक में, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स देखी हैं जो दिन में भी 2-3 दफ़ा जंक फूड्स का या फास्ट फूड्स का इस्तेमाल कर रही होती है, तो आप इसको वीकली रिस्ट्रिक्ट कर लें कि आपने वीक में 2 से 3 दफ़ा ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आप अपनी डेली लाइफ में फ़ाइबर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अब फाइबर्स का इस्तेमाल हम कहाँ से कर सकते हैं? हम ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल, ऐसे फलों का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करें जो छिलकों के साथ इस्तेमाल करें, जिसमें जो है फाइबर का कंटेंट ज़्यादा हो, जिसमें सेब आ जाता है, अमरूद आ जाता है, आजकल तरबूज हुआ है, खरबूजे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। इसी के साथ साथ वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करें। मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे एम्फसाइज करती हूँ कि हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करें, किसी ना किसी फॉर्म में, सालन की फॉर्म में, सलाद की फॉर्म में, जैसे भी आपको ठीक लगता है, चिकन के साथ उस तरह उसको कंबाइन करके अपना एक बड़ा अच्छा सा प्रोटीन सलाद बना लें। डिफरेंट किस्म के सैलेड्स मिलते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करें, ठीक है, ताकि जब हरे पत्तों वाली सब्जियाँ जाएंगी तो आपको न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फाइबर्स की भी एक ऐसे अमाउंट देंगे जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को, एक्स्ट्रा फैट को आपकी बॉडी से रिमूव कर रहा होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप मैदे वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, कोशिश करें कि छान का आटा, गंदम का आटा, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करें
ओट्स का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं तो किसी ना किसी किस्म के सीरियल्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। इसी के साथ साथ पानी का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में पानी की शक्ल में ही करें और ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की भी बात करती जाऊँ कि आप अपने डाइटरी हैबिट्स को भी इस तरह से मॉडिफाई कर लें कि खाने को खाने के टाइम पर लें, डिफरेंट पैटर्न्स में खाने को खाते रहें। ये ना करें कि सिर्फ लंच और डिनर ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करें, स्नैक्स स्किप करें। आप बिल्कुल 3 टाइम का खाना खाएं, हर खाने को उसके टाइम पर लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक बिल्कुल पैटर्न के थ्रू चल सके। और साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो 15 से 20 मिनट से आप स्टार्ट करें। अपनी डेली लाइफ में चहलकदमी ज़रूर करते रहें। 15 से 20 मिनट से आप जितना कर लें, 30 मिनट कर लें, 40 मिनट कर लें, कभी कम कर लें, कभी ज़्यादा कर लें। पर ब्रिस्क वॉक जो है, जिसको हम तेज़ तेज़ चलने वाली वॉक कहते हैं, वो अपनी डेली लाइफ में अदर देन योर वर्क, कि हम स्कूल से आ रहे हैं तो हमारी वॉक होगी, या हमने घर का काम कर लिया तो हमारी वॉक होगी, इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़रूर शामिल करें। थैंक यू सो मच हमाला, आपने बहुत बहुत अच्छी एडवाइसेस दी हैं एंड ये बहुत इजी टू फॉलो भी हैं। ये हर कोई अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकता है। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता करके भी इनको शामिल करें तो हम एक रूटीन में आ सकते हैं। बिल्कुल। और फिर बस हमारा एक काम है कि हमने उस रूटीन को मेंटेन रखना है, जो हम काफ़ी दफ़ा उसमें लैग करते हैं, बट अगर हम कोशिश करें तो हम कर भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे जब बात हो रही है व्यूअर्स हमारे डाइट की, तो जैसे पहले भी हम लोगों ने आपको एक रेसिपी रिकमेंड की थी लिवर के केस में, तो अब हम आपको एक ऐसी इजी एंड वेरी क्विक टू मेक रेसिपी रिकमेंड करेंगे जो कि हमारी बहुत ही काबिल और स्किल्ड न्यूट्रिशनिस्ट फ़िज़ा आपको बताएंगी और वो आपके साथ शेयर करेंगी, जो कि आपको हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपको हेल्प आउट करेगी। थैंक यू सो मच दुआ। जैसा कि आप जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बता चुकी हैं, ये आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली गर्ल्स में। जैसा कि पीसीओएस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो मैं इसी के ऊपर एक रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो है वो एक टी है जो कि आप जो है वो सुबह खाली पेट जो है वो आप इसे ले सकते हैं। इसके बेनिफिट्स जो मैं वीडियो के लास्ट पे आपको बताऊंगी। आपने सबसे पहले जो है वो 1 कप वाटर लेना है। वाटर में आपने जो है वो सिनेमन स्टिक ऐड करनी है और इसमें 7 to 8 आपने रेजिन्स ऐड करने हैं। कोशिश करें कि आप ब्लैक रेजिन्स ऐड करें। 1 टीस्पून इसमें आपने फेनुग्रीक सीड्स ऐड करने हैं। देन जो है वो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है वो आपने इसको सॉक करना है ओवरनाइट। देन जो है वो आपने सुबह इसे खाली पेट जो है वो एम्प्टी स्टमक आपने इसको ले लेना है। उसके अलावा जो है वो हम इसके बेनिफिट्स की तरफ आएँ तो फेनुग्रीक जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर रहा होता है और रेजिन्स जो हैं ये पीसीओएस और इरेगुलर पीरियड्स में जो है वो हेल्प आउट करते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल कोई भी इशू है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो है वो सिनेमन जो है वो रेगुलराइज करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को और ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसके अलावा जो है वो मैं कुछ टिप्स जो है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है वो 1 लीटर तक वार्म वाटर जो है वो उसका डेली इस्तेमाल करें। आपने शुगरी और प्रोसेस फूड जो है वो उनसे अवॉइड करना है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूर करें और अपनी सोने की क्वालिटी, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करें। ये हार्मोनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फ़िज़ा, ये बहुत ही इजी टू मेक रेसिपी थी एंड मुझे यकीन है हमारे व्यूअर्स इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी एंड किस तरीके से उसने आपको हेल्प आउट किया। अच्छा, तो हमारा मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो आप बस एंड पे जाते जाते मुझे थोड़ा सा ये बता दें, अगर 2 से 3 कोई ऐसे हर्ब्स या कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स सप्लीमेंट्स के या खाने में भी जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमें हेल्प कर सकते हैं। अरे तो आप बिल्कुल ऐसे बहुत सारे हर्ब्स और सप्लीमेंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमारे आम किचन में मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में तो वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इसमें सीड्स की बात मैं ज़रूर करूँगी। सीड्स जो होते हैं, बीज जो होते हैं, वो हेल्दी फैट्स होते हैं। उनका इस्तेमाल आप करें तो आपको ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें अलसी के बीज आ जाते हैं, सूरजमुखी के बीज आ जाते हैं, सफ़ेद तिल आ जाते हैं और इसी के साथ साथ सनफ्लावर सीड्स आ जाते हैं। अगर जो सीड्स हैं उनका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये इस्तेमाल किस तरह से करें और कितनी रिकमेंडेशंस में करें, किस अमाउंट में करें, ये आप ज़रूर अपनी न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशंस के साथ करें। इसके अलावा अजवाइन है, ज़ीरा पानी है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बात बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, कितनी अमाउंट में करना है और कब करना है, ये आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन से ही करें ताकि आपके हार्मोन्स भी बैलेंस आउट हो जाएं और आपके जो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएं। ओके हमारा, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड थैंक यू हमारा, आपने इतना टाइम निकाला और इतनी अच्छी और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स के लिए एंड मुझे यकीन है कि सबको ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी करेगी।
थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोगों ने ये वीडियो देखी और इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इससे थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है, आपको वो पसंद आई है। बाकी हम आपको दोबारा एक दूसरे एपिसोड के साथ मिलेंगे हेल्थ कॉर्नर पर विद न्यूट्रिशन कोच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।